हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। मैं हूँ जयश्री और मैंने फाइनली परिजाद शो देख लिया है। लास्ट शो का आई थिंक 10 मिनट का पार्ट मैंने नहीं देखा है। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका लाइव रिएक्शन वीडियो बनाया जाए, तो मैं उसकी जो एंडिंग है शो की वो आप लोगों के साथ ही देखने वाली हूँ। तो आप लोग भी देखिए, देखते हैं कि एंड में क्या होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने तो देख लिया है। बहुत लोगों में से मैं भी हूँ जिन्होंने ये शो नहीं देखा है। और जैसे जैसे इस शो के मैंने एपिसोड देखे हैं ना, वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। और मुझसे ना वेट नहीं हो रहा था। मैंने 2 दिन इसका लास्ट सीन देखने के लिए वेट किया है कि 10 मिनट में आखिर में क्या होता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ इसकी एंडिंग देखूं। चलिए इसकी एंडिंग देखते हैं। कितना प्यारा सीन है। वाह, सब कुछ वहां से क्यों छोड़ छाड़ कर आ गया? जिसे पाने में इतने जमाने लगे थे, जिसे पाने के लिए जमाने को जमाना लगता है, वो मेरा मकसद कभी था ही नहीं। वाह, क्या बात है। जाना तो था। उस पैसे और ताकत ने मेरे अंदर के इंसान को शायद बदलना शुरू कर दिया था, या शायद मेरा असल चेहरा जाहिर करना शुरू कर दिया था। अगर मैं वहां से ना निकलता तो मेरे अंदर का सच्चा और असली परिजाद मर जाता। करेक्ट, सही कहा। जिसे सिर्फ तुम जानती थी। और उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था? मैंने खुद का वादा निभाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी एहसान के बोझ तले दबा कर तुम्हें मिलूं। तुम्हें मिल गया जो तुम्हारे काबिल था। शर्जील कल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी उसी ओहदे पे फाइज। मेरी जिंदगी का हम सफर नहीं। लेकिन मेरी इस मोहब्बत का क्या जो मैंने आपके अल्फाज से की थी, आपके ख्यालात से की थी। आपके अल्फाज मेरे दिल पे खुब गए थे। उस मोहब्बत की कदर नहीं की आपने परिजा। क्यों?
आप तो हर जज्बे को तोलने का हुनर जानते थे। इतने बड़े लफ्ज़गर होने के सही बाद लफ्ज़ कर होना अलग Correct. बात है, मोहब्बत को पा लेना एक अलग एहसास। मुझ जैसों के नसीब में ये रुतबा कहाँ। मैंने आज तक एक चीज सीखी है कि जिंदगी खूबसूरत लफ्जों के सहारे तले नहीं जी जा सकती। आपके तजुर्बे की नफी नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर्फ हर्फ जीना जानते हैं, जो किसी के लफ्जों से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो चला आया कि मैं ना सही, मेरे हर्फ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि मेरी शख्सियत मेरे हर्फों के बरक्स थी। सर्दी है। काश आपके अंदर के खौफ को खत्म कर सकती मैं कभी। अगर मोहब्बत पर से एतबार उठ गया था तो मुझे एक दोस्त ही मान लिया होता। दोस्ती तो ये फर्क नहीं मानती ना। अच्छा चले, आप जब तक आपका खुद पर और मोहब्बत पे एतबार बहाल नहीं हो जाता, तब तक क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? जिंदगी मोहब्बत के बिना काटी जा सकती है। मकसद के बिना नहीं। मैंने गरीब और बेयारो मददगार बच्चों की तालीम में जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। जैसे मेरी उलझनों के कुंजल में से एक डोर आजाद हो गई हो। मगर ये मोहब्बत बड़ा खुद गर्ज जज्बा है। कभी कभी हमें किसी की जान लेने पर भी उकसा देता है। मैं शर्जील के मामले में एक ऐसे कमजोर लम्हे से गुजरा हूं। एक्सेप्ट कर लिया। वो बता दिया इसको। ओह माय गॉड। लेकिन आपने उस कमजोर लम्हे पे काबू पा लिया। फरीजाद, दैट्स ऑल्सो आप ट्रू। लोगों की जान लेने के लिए नहीं, लोगों पे जानिसार होने के लिए पैदा हुए। करेक्ट। ये अच्छा डायलॉग था। वाह। मैं जानती हूँ कि जो आपके अंदर वसवसे और खदशे हैं, जमाने भर के पाले हुए हैं, एक पल में नहीं खत्म किए जा सकते। लेकिन हम एक दूसरे को फिर से जानने का और खोजने का दूसरा मौका तो दे सकते हैं। बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। कैसे?
आपने तो बताया है कि आपको जिंदगी का नया मकसद मिल गया। मास्टर गुलाम अली साहब ने बताया मुझे, आपने इन गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत में दिन रात एक कर दी। उर्दू का तो मुझे भी जुनून है सदा से। क्यों ना हम इस टीम की छत के उर्दू मीडियम स्कूल को इस इलाके की सबसे बेहतरीन उर्दू की एकेडमी बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी असिस्टेंट हूँ मैं, आपको मायूस नहीं करूंगी। नाइस। असिस्टेंट तो बन जाओ, तुम्हारे काम का क्या होगा? एफएम छोड़ दिया क्या? यहीं पे एक छोटा सा एफएम रेडियो खोल लूंगी। आपने सुना है ना, वंस रेडियो पर्सन ऑलवेज रेडियो पर्सन। सोच लो, रास्ता बड़ा तवील और कठिन है। सोच लिया। एतमाद के सहारे बड़े लंबे और तवील रास्ते काटे जा सकते हैं। सही है, faith is really important. आपको एक बात बताती हूँ, याद है आपने एक नज़्म लिखी थी मुनीर नियाजी साहब की तर्ज पे, उन्हीं को डेडिकेट की थी। आपके जाने के बाद हर शो में वो नज़्म कहा करती थी। आज आप वो नज़्म मुझे सुनाइए, हमारी दोस्ती के नाम। वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने, जरूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज देने में, तुम्हें वापस बुलाने में, हमेशा देर की मैंने। हाँ, मैं जानता हूँ वो सच कह गया था, तुम्हें मिलने से पहले और तुम्हें पा लेने तक आखिर क्यों इतनी देर की मैंने। हुस्न के जजीरों में, रूप के किनारों पर खत्म। वाह, बहुत अच्छी एंडिंग मुझे इसकी लगी है। मतलब ओवर द टॉप जाके, बहुत एक्स्ट्रा जाके, कुछ कन्फेशन नहीं हुआ, बेहद सादगी से मतलब इसकी एंडिंग हुई है। बहुत सादगी से दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कोई ट्रू कन्फेशन नहीं हुआ कि हम शादी करेंगे या ऐसा कुछ भी। मतलब बहुत सादगी से दोस्ती की इन्होंने बात किया, मतलब बहुत ही अच्छी एंडिंग मुझे लगी, बहुत खूबसूरत। और ना ये बात और अच्छी लगी मुझे इसमें कि परिजात को ना जैसा चाहिए था, जैसी लड़की चाहिए थी, जैसा पार्टनर चाहिए था, उसको ठीक वैसी ही पार्टनर मिली है। मतलब कोई लालच नहीं, किसी चीज़ का कोई अश्योरेंस नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ उसे चाहिए,
कोई कंडीशंस नहीं, विदाउट कंडीशंस, मतलब बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा मुझे ये लगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। फाइनली खत्म हो गया परिजाद, तो मैंने आखिरकार बहुत समय बाद ये शो देख ही लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि परिजाद देखो ये बेस्ट शो है, और आई थिंक मैं भी अभी अग्री करने लगी हूँ कि ये एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज है। और अगर मैंने कभी फ्यूचर में कोई ऐसा वीडियो बनाया है कि कौन से बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज है जो देखने चाहिए, तो उसमें ये डेफिनेटली टॉप 5 में होने वाला है। मतलब बहुत अच्छी स्टोरी बहुत अलग, बहुत ज्यादा डिफरेंट, और मतलब बहुत अच्छा सिखाती है सोसाइटी जिस तरह से एक इंसान को देखती है, एक इंसान की किस तरह से सोसाइटी उसे किस तरह से जज करती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छी खूबसूरती से इसमें दिखाया गया है। परिजाद का एक्टर जो है जिसने रोल प्ले किया है वो भी बहुत शानदार मुझे लगा। इसके अलावा यमुना जैदी तो है ही। यमुना जैदी मतलब जब जब स्क्रीन में आई है ना इस ड्रामे में, तब ना एक फेस में ना स्माइल रहती है देखने वाले के, लगातार हमेशा शुरुआत से लेकर एंड तक ना मेरे फेस पे स्माइल रही। वजह उसकी है क्योंकि इसका जो रोल था कि आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन है ना मतलब बहुत ज्यादा जिंदगी से भरी हुई ये लड़की है, तो ऐसा उसका रोल है, और मतलब हमेशा इसके चेहरे पर स्माइल रही है। और उसी की वजह ये भी है कि जब लोगों ने स्क्रीन पर उन्हें देखा है तो हमेशा स्माइल लोगों के भी फेस पर रही है। मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, म्यूजिक, मतलब हर चीज बहुत अच्छी है। ओएसटी भी इतना प्यारा है। ओएसटी में सबसे अच्छी और सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट ओएसटी का रहा है वो ये है कि उसमें ना लिरिक्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मतलब लिरिक्स बहुत गहराई वाले लिरिक्स है, बहुत डीप। और जो डायलॉग्स हैं इस पूरे ड्रामा में बहुत आसानी से और बहुत गहराई से ना बात इतने अच्छे से कह दी गई है, इतने मुश्किल शब्दों के साथ, ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मतलब ऑल एंड ऑल बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं और क्या देखूं। और यमुना जैदी ना मतलब मुझे देखने उसके और ड्रामास, कौन से और भी अच्छे ड्रामास है प्लीज मुझे सजेस्ट करो। और एक क्वेश्चन और है मेरा, इसमें जो मेन एक्टर है क्या मतलब उसकी स्किन ना उसको ब्लैक करके इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है, थोड़ी डार्क स्किन उसकी की गई, क्या ऐसा कोई एक्टर नहीं मिला था या फिर इसके लिए ही ऐसा था कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी इसलिए इसको डार्क किया गया, कुछ ऐसा कोई जानकारी है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हालांकि वो एक्सेप्शनली उसने इस शो में एक्ट किया है। और शो की ना सबसे अच्छी बात मुझे है ना ये लगी कि जिस तरह से ये परिजाद का रोल लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग होते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत कम होंगे, मतलब रेयरली इतने सुंदर लोग होते हैं, सुंदर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब दिल से सुंदर, हार्ट से सुंदर, वैसे लोग। और एक और इंटरेस्टिंग बात ना, सेम परिजाद जैसा ना मेरी लाइफ में भी है, मेरी मम्मी मेरी परिजाद है। मतलब बहुत खूबसूरत इंसान, जैसे कहा जाता है ना, जो खुद के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए हर चीज करता है। हालांकि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, लोग उनका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी जो मासूमियत है, जो अपना एक भोलापन है, अच्छापन है, दुनिया के लिए अच्छा करने की जो नियत है, वो नहीं बदलते हैं। और वो चीज इस शो में भी बेस्ट लगी, और जो मेरी परिजाद है उसमें भी ये चीज बहुत कूट कूट कर भरी है, तो इसलिए मैं इस शो से ज्यादा रिलेट कर पाई हूँ। और ये वीडियो अब आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई और सजेशंस हो तो वो भी बताएं। साथ ही कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।